अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज बनाने लगी हूँ मैं दाल की खिचड़ी, जिसके लिए 300 ग्राम के बराबर दाल लेके इसको अच्छी तरह से वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगो देंगे। देगचे में सबसे पहले ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 कप के बराबर ऑयल। 2 मीडियम प्याज हैं, अब इसको इसमें ऐड कर देंगे। इसको लाइट ब्राउन करेंगे। उसमें फिर हम डालेंगे खड़े मसाले, जिसमें तेज़पात है, सब्ज़ इलायची, लौंग, ज़ीरा और बादियान का फूल। उसके बाद ऐड कर देंगे टमाटर, सब्ज़ मिर्च, गार्लिक, जिंजर का 1 टेबलस्पून पेस्ट। ये तमाम सब मसाले एक साथ ऐड करके इसकी अच्छी तरह की बुनाई करें। मैंने आधा 1 चम्मच बॉईल कटे हुए दाल में डाल दिया था और सॉल्ट, और 1 टेबलस्पून अभी 1 टेबलस्पून जी अचारी गोश्त मसाला, डिफरेंट रेसिपी आज। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, यही स्पाइसेस डालेंगे। आज मैं थोड़ी सी यूनिक रेसिपी बना रही हूँ, इसमें अचार गोश्त मसाला डाल रही हूँ। और व्यूअर्स, यकीन जानिए इस मसाले से ऐसे लगता है जैसे हम अचार डाल के वो खा रही हैं। मैंने दाल को 5 मिनट के लिए कुकर में अच्छी तरह से 80% मैंने डन किया था, क्योंकि ज़्यादा गली हुई दाल अच्छी नहीं लगती। आप देख सकते हैं दाल एक तो डन भी है और गली भी नहीं हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे से इसकी बुनाई हो रही है, और आप देख सकते हैं दाल की ये कितनी खूबसूरत लग रही है। ज़रा सी भी दाल जो ना नहीं गली, साइड से सेपरेट हो गया, ऑयल सेपरेट हो गया है। इस पोजीशन में हम ऐड कर देंगे वही पानी जो दाल को बॉईल करते हुए ऐड किया था। आप अपनी फैमिली के हिसाब से, मैंने 1 केजी के हिसाब से पानी ऐड किया था। बासमती चावल लिए थे तो उस हिसाब से मैंने पानी लिया। आप जोन से चावल लेंगे उस हिसाब से अपने हिसाब से पानी ऐड करेंगे। बासमती के लिहाज से 1 केजी अगर चावल हैं तो उसमें अगर 3 गिलास मेरे मुताबिक बनते हैं तो मैंने 6 गिलास के बराबर पानी ऐड किया है। अल्हम्दुलिल्लाह से चावल ऐड कर दिए हैं। अब इसको एक दफ़ा से हिला के इसको छोड़ देंगे और इसको इंतज़ार करेंगे। और इस पोजीशन में व्यूअर्स आप नमक भी चेक कर सकते हैं, स्पाइसेस चेक कर सकते हैं। अगर कम लगे तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा का तो भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कर सकते हैं एंड आटे का पेड़ा डाल के इसको कम भी कर सकते हैं, लेकिन इस पर नमक ज़्यादा हो, बराबर हो तो वो अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत दाल लग रही है, ज़रा से भी टूटी नहीं दाल। आपने भी 80% के बराबर जो है ना इसको दाल को कुक करना है। अल्हम्दुलिल्लाह से चावल इस पोजीशन में हो गए हैं। अब इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए दम लगा दूँगी। आप अपने चावलों के हिसाब से दम लगाएंगे और इसको पहले 3 से 4 मिनट के लिए मैं हाई फ्लेम पे नीचे तवा रख के इसको दम लगाऊंगी। उसके बाद फिर 10 मिनट के लिए मैं लो फ्लेम पे। अल्हम्दुलिल्लाह से खिचड़ी हो गई है तैयार। नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे, ज़ायक़ों में इज़ाफ़ा करे। अल्लाह हाफ़िज़।